बहुत समय पहले की बात है कि रामपुर के एक गांव में शीतल नाम की एक लड़की अपने मासा मौसी के साथ रहती थी। शीतल के माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मौसी अपने घर लेकर आ जाती है। शीतल की मौसी ने उसको अपने मकसद के लिए ही अपने घर में रखा होता है। शीतल की मौसी बहुत सख्त और जालिम थी। वो उस घर का सारा काम उससे करवाती और मारती भी थी। शीतल सारा दिन घर का काम करती और उसकी मौसी आराम करती। मौसी बहुत ही गुस्सा करती है और शीतल को सिर्फ दिन में एक वक्त का खाना देती है, और जब वो कुछ कहती तो उसको मारती। और जब उसकी मौसी के यहाँ कोई मेहमान आता, उसके सामने बड़े प्यार से शीतल से बातें करती और जाहिर करती कि वो कितनी दिलवाली और अच्छी है। मौसी बड़े प्यार से, अरे शीतल, आराम करो, मैं सफाई कर लूंगी। एक दिन शीतल घर की सफाई कर रही होती है तो मौसी आ जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, सारा काम अच्छे से करना महारानी। और हाँ, खाना देख लेना कहीं जल ना जाए। मैं बाजार जा रही हूँ। और मौसी वहां से बाजार चली जाती है। यूं ही वक्त गुजरता है और शीतल मौसी के घर का काम करती है और जुल्म बर्दाश्त करती है। एक दिन मौसी अपने कमरे में बैठी होती है तो शीतल उसके पास आ जाती है। शीतल, मौसी, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सारे खराब हो गए हैं। मौसी, हाँ तो कह तो ऐसे रही हो जैसे तेरे माँ बाबा ने खजाना छोड़कर गए हैं मेरे लिए। महारानी को नए कपड़े चाहिए, वैसे ही गुजारा मुश्किल से होता है। और तो मैं तुझको तरस खाकर यहाँ पर लाई थी, पर तेरी तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। और शीतल को थप्पड़ मार देती है। दफा हो जाए यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही है। एक दिन मौसी अपने कमरे में बैठी होती है तो सोचती है, बहुत महंगाई हो गई है, क्या करूं। मौसी सोचते हुए, हाँ, क्यों ना इस मनहूस को काम पर लगा दिया जाए। इससे घर में पैसे भी आएंगे और इस मनहूस की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। दूसरे दिन मौसी बहुत सारी चूड़ियां ले आती है और शीतल को आवाज लगाती है। और ये शीतल, मनहूस, इधर आ मेरे पास। शीतल आती है और कहती है, हाँ मौसी, कोई काम था। कल से तू बाजार में जाकर चूड़ियां बेच कर आना। अरे भाई, बहुत महंगाई हो गई है। मौसी, मैं मैं इसे कहाँ बेचूंगी। अरे मनहूस, कमाएगी नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा। तेरा बाप मुझे खजाना देकर नहीं गया। और हाँ, सारे पैसे मुझे ला कर देगी तू। और पैसे कम हुए तो घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। शीतल मौसी की बातें सुनकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शीतल सुबह चूड़ियां बेचने निकल जाती है और शाम को थक हार कर घर वापस आती है और मौसी को सारे पैसे देती है। मौसी कहती है, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है। जा जाकर घर का काम कर, खाना भी नहीं बना कर गई। और हाँ, कल से घर की सफाई और खाना बना कर जाना। शीतल वहां से चली जाती है और मौसी पैसे गिनने लगती है, वो भी खुशी खुशी। शीतल रात को अपने कमरे में सोचते हुए कहती है, ऐ भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे माता पिता को क्यों ले गया तू। और रोने लगती है। शीतल और चूड़ियां बेचने जाती है और जिस दिन चूड़ियां नहीं बिकती तो मौसी शीतल पर गुस्सा करती है और उसको खाने को नहीं देती। वक्त यूं ही गुजरता रहा। शीतल रोज सुबह चूड़ियां बेचने जाती और शाम को सारे पैसे लाकर मासी को दे देती और फिर घर के काम में लग जाती। फिर एक दिन शीतल शाम को चूड़ियां बेचकर आ रही थी कि रास्ते में शीतल को एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिलती है। बूढ़ी, बेटा, मुझे भूख लगी है, मेरी मदद करो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। उसकी मदद करती है। बूढ़ी, बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, खुदा तुम्हारा भला करे। शीतल, माँ जी, मेरे लिए दुआ करना बस। और शीतल वहां से चली जाती है और जब घर पहुंचती है तो मासी को पैसे देकर
अपने कमरे में चली जाती है। मौसी पैसे गिनने लगती है। मौसी गुस्से से चिल्लाकर शीतल को आवाज लगाती है। अरे मनोज, शीतल इधर आ। शीतल डरते हुए, हाँ मौसी। आज फिर पैसे कम क्यों हैं? शीतल उसको बूढ़ी औरत वाली बात बताती है। मौसी गुस्से से, मैंने यतीम खाना खोल रखा है, चल जा, दफा हो जा यहाँ से, और आज के बाद तुझे खाना भी नहीं मिलेगा अगर ऐसी हरकतें की तो। शीतल अपने कमरे में भूखी रोते हुए सो जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं। शीतल रोज सुबह घर का काम करके चूड़ियां बेचने जाती है और एक दिन शाम को जब शीतल अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत, बेटा मेरी मदद करो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। शीतल, मैं आपकी आज मदद नहीं कर सकती क्योंकि पैसे कम देने पर मौसी मुझे मारती है और खाना भी नहीं देती। ये कहकर शीतल रोने लगती है। ये औरत परी का रूप धार लेती है। शीतल घबराते हुए, "आ, आ, आप कौन है? मुझे जाने दो प्लीज। परी शीतल से कहती है, घबराओ नहीं शीतल, मैं शबाना परी हूँ। शीतल डरते हुए, पर आप तो। परी, मैं लोगों को आजमाती हूँ। जो लोगों की मदद करते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ और इनाम देती हूँ। शीतल रोते हुए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मेरी मौसी बहुत जालिम है, वो मुझे खाने को नहीं देगी और मारेगी भी। परी कहती है, आप डरो नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर परी जादुई आईना शीतल को देती है। परी, शीतल, ये जादुई आईना है, तुम इससे जो भी फरमाइश करोगी वो इसको तुम्हें ला कर देगा। पर याद रखना, अगर किसी ने इसको तुमसे चुराने की कोशिश की तो ये आईना उसके साथ बहुत बुरा करेगा। शीतल, क्या ये आईना घर और पैसे भी देगा? परी, हाँ, सब कुछ। फिर शीतल परी का शुक्रिया अदा करती है। शीतल, अच्छा शबाना परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शीतल वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शीतल की मौसी शीतल के देर से आने पर गुस्से में होती है और कहती है, आ जाने दो इस मनहूस को, रोज देर से आती है, काम के बहाने बाहर जाकर बैठ जाती है। फिर शीतल जैसे ही घर में दाखिल होती है, मौसी गुस्से से चिल्लाते हुए, अरे कहाँ रह गई थी मनहूस, क्यों इतनी देर लगाती? घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? शीतल, मौसी, मैं मैं। मौसी शीतल को थप्पड़ मारती है और कहती है, दफा हो जा मनहूस, मेरे घर से निकल और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और शीतल को अपने घर से निकाल देती है। शीतल रोते हुए मौसी के घर से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। रोते रोते शीतल को ख्याल आता है कि शबाना परी ने उसे एक जादुई आईना दिया था। उस आईने को निकाल कर कहती है, ए जादुई आईने, मुझे एक बड़ा घर, बहुत सारे पैसे दे दो। देखते ही देखते आईने से तेज रोशनी निकलती है और वहां एक आलीशान घर बन जाता है। शीतल आईने का शुक्रिया अदा करती है। ए जादुई आईने, बहुत बहुत शुक्रिया। और खुश खुश उस घर में चली जाती है। घर में दाखिल होती है तो सोने से भरा हुआ बॉक्स मिलता है। शीतल बहुत खुश हो जाती है। शीतल उन पैसों से लोगों की मदद करती है। गांव के सब लोग शीतल से बहुत खुश होते हैं। उधर एक दिन शीतल की मौसी के घर में अचानक आग लग जाती है और सारा घर तबाह हो जाता है। शीतल की मौसी बेयारो मददगार रोड पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। बाजार में लोग आ जा रहे होते हैं और शीतल की मौसी, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। एक दिन शीतल वहां से गुजर रही होती है तो मौसी को देखकर रुक जाती है। शीतल, मौसी, आप क्या हाल बना लिया है आपने अपना? मौसी रोते हुए सारी बात बताती है। मौसी, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। शीतल,
नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं। आपने मुझे अपने घर में रखा, जिस पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। शीतल, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, हम मिलकर रहेंगे। और मौसी को अपने साथ ले जाती है। क्या कर दिया शर्मिला, तूने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया कमबख्त। तभी दूसरी जादूगरनी कहती है, अरे तूने बिल्कुल सही कहा, हमें शर्मिला की बातों में नहीं आना चाहिए था। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो ये लड़की हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी अनिका शर्मिला के साथ वाली बाकी जादूगरनियों का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर ले जाती है और उसके बाद एक बड़ी सी मशल जलाकर उन सभी को वहां पर जलाने की कोशिश करती है। देखते ही देखते सारी जादूगरनियां जलकर राख हो जाती हैं और इसके बाद अनिका पिंजरे में कैद दोनों परियों को आजाद कर देती है। तभी एक परी अनिका से कहती है, तुम्हारी वजह से हम दोनों बहनों की जान बची है। अनिका, इसीलिए जादुई चोटी हम तुम्हें उपहार में देना चाहते हैं। यहाँ तुम अपने पास रखो और जादुई चोटी तुम्हारी हमेशा मुसीबत में मदद करेगी। तुम इस जादुई चोटी से जो भी चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हमारे बाल तो कुछ दिनों में वापस से उगाएंगे। इसके बाद वह दोनों परियां वापस अपनी परी देश लौट जाती हैं। दूसरी तरफ जादुई चोटी के मिलने से अनिका की पूरी जिंदगी बदल जाती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में सब लोग उसकी तारीफ करते थे। ये बात उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम निर्मल था, उसको अच्छी नहीं लगती थी। निर्मल के पिता शहर में एक बैंक में काम करते थे और निर्मल की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। निर्मल, माँ, मुझे सिंड्रेला वाली फ्रॉक लाकर दे दें। माँ, अरे बेटा, तुम्हें एक हफ्ते पहले ही तो 4 सूट दिलाकर दिए थे। निर्मल, वो सब पुराने हो गए हैं। मैं उम्मीद करूं। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे जाने लगती है। तभी राजकुमार बोलता है, ठहरो माँ, ये लो मेरा घोड़ा और इस पर बैठकर तुम अपने घर जा सकती हो। राजकुमार अपना घोड़ा तो दे देता है, किंतु सोच में पड़ जाता है कि अब वो 5 मोतियों वाले पहाड़ पर कैसे जाएगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसके सामने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ प्रकाश फैल जाता। ऐसे भी नहीं है रीमा। छोटी, मेरी दवाई को छोड़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कल काम पर जाऊंगी मेरी बहन। मीरा, नहीं दीदी, काम पर कल से तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी। तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर चली जाना। अरे, पर तुम्हारे स्कूल का क्या होगा? मैं छुट्टी ले लूंगी थोड़े दिन के लिए दीदी। अगले दिन मीरा बाजार में सब्जियां बेचने जा रही होती है तो रास्ते में मीरा को उसके क्लास की दूसरी लड़कियां रास्ते में रोक लेती हैं। मुझे तो मीरा पर बड़ा ही तरस आता है। बेचारी को अपना 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी कितना काम करना पड़ता है, और एक हम हैं, हमारे पास जिंदगी की सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है, मुझे भी इस बेचारी पर बड़ा ही तरस आता है। ये कितनी बदसूरत और काली सी है ना। अरे, ये बेचारी इतनी काली है, बच्चे देखकर डर जाते हैं। मीरा रोते हुए वहां से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है।